जय श्री राम। राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसी पतिव्रता नारी की कहानी सुनेंगे जो यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण छुड़ा कर लाई थी। तो एक समय की बात है, एक अशुपति नाम का राजा था। उनके कोई संतान न थी, तो राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप इन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। अपने पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। अनेक आश्रमों और जंगलों में घूमने के बाद में जब वह वापस राजमहल में लौटी तो उसके पिता के साथ वहाँ पर देवर्षि नारद जी भी बैठे थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद राजा अशोकपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान ही मेरे लिए योग्य वर हैं। मैंने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया है। सावित्री का इतना कहना था कि सावित्री की बात सुनकर देवऋषि नारद जी एकदम से चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत ही बड़ी भूल कर दी। यह सुनकर अशोकपति चिंतित हो गए और बोले, हे देवऋषि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं और वह वन के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उन्होंने अपनी दृष्टि भी खो दी है। इतना ही नहीं राजन, सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्पायु है। 12 वर्ष की आयु में से उसके पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अशोकपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री ने जवाब दिया, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक बार ही अपने पति का वर्ण करती है और अब अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री थी, हट के आगे राजा विवश हो गए और सावित्री का विवाह पूरे विधि विधान से सत्यवान से करवा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ रहने लगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता ही जा रहा था। महर्षि नारद जी के कहे अनुसार अब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बची थी। तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना आरंभ कर दिया। अतः वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने जंगल जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूँगी। सत्यवान के मना करने पर भी अपने पति और सास ससुर की आज्ञा लेकर वह पति के साथ चल दी। जंगल में पहुँचने के बाद जैसे ही सत्यवान ने पेड़ से लकड़ियाँ काटनी शुरू की, उसके सिर में दर्द होना शुरू हो गया। सावित्री समझ गई थी कि उसके पति का अंत अब निकट है। उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रखा और उसे लेटा दिया। सत्यवान के लेटने पर सत्यवान अचेत हो गई। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती रही और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि तभी उसे लाल वस्त्र पहने हुए भयंकर आकृति वाला एक पुरुष आता हुआ दिखाई दिया। वो साक्षात यमराज थे और सावित्री बोली, महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री ने पूछा, लेकिन प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए तो आपके दूत आते हैं, ऐसा क्या कारण है कि आप स्वयं मेरे पति को लेने आए हैं? सावित्री की बात सुनकर यमराज बोले, सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इसे ले जाने योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं इसे लेने के लिए आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण निकाले और उसे लेकर वह दक्षिणी दिशा की तरफ चल दिया। जैसे ही यमराज वहाँ से जाने लगे, सावित्री उनके पीछे पीछे जल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देखकर यमराज बोले, सावित्री, तुम मेरे पीछे कहाँ जा रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जाएंगे, वहीं मैं जाऊंगी और यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले,
अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। यमराज के ऐसा कहने पर सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर के लिए आंखें मांगी और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल पड़े। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा कि एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने ससुर के राज्य का वर मांगा। तब यमराज ने उसे तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री यमराज के फिर पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज को गुस्सा आने लगा और बोले, चलो अपने पति के प्राणों के बदले में एक वरदान और मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और कहकर सावित्री को वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और फिर से यमराज के पीछे पीछे चल दी। अब तो यमराज बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठे और सावित्री से बोले कि सावित्री, अपने पति के प्राणों को छोड़कर तुम कोई भी एक वरदान और मांग लो। तब सावित्री यमराज से बोली कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे, परंतु फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। अब यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी मनोवांछित वर दे दिए हैं, अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव है। ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण वापस दे रहा हूँ और साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और वापस यमलोक की तरफ लौट गए। अब सावित्री और सत्यवान दोनों वापस कुटिया में पहुँचे तो वहाँ पर उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि भी लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी मिल गया था और यह सब सावित्री के पतिव्रत धर्म के कारण ही संभव हो पाया था। तो दोस्तों, सावित्री के व्रत की कथा कहने और सुनने से विवाहित स्त्रियों के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उनके पति की लंबी आयु होती है। तो आप लोगों को आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप हमेशा खुश रहें और खुशहाल रहें। जय श्री राम। राधे राधे।